तो -3 कॉमन ले लें तो आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 4, यही आएगा। अब देखो इसके फैक्टर बनेंगे नहीं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाइए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखाया था मैंने। x² माइनस 2x लिया तो प्लस, अब यहां पे x² के साथ क्या है 2, तो 2 को हम 1/2 से करेंगे तो बनाएगा 1 का स्क्वायर ऐड करा, 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया, -4। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5, यही बनेगा। तो एक तरह से हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 आ गया। तो ब्रैकेट ओपन करें तो ये माइनस का आ जाएगा, मतलब d/dx इक्वल टू में क्या बन जाएगा 15 माइनस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ पहले। ये क्या लिख दिया सर आपने? यस सर। ये ब्रैकेट ओपन किया गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक है। अब यहां पे देखोगे वो पूछ रहा है कि स्लोप मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम f की वैल्यू हम कुछ भी पुट करते जाएं, तो इसे मान लो सपोज करो 3 पुट करा, 3 माइनस 1 कितना आएगा सर 2 4 3 जा, मतलब वैल्यू होती जा रही है। अब मान लो मैंने 1 लिया, 1 माइनस 1 क्या गया 0, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बच रही है 15। 15 से बड़ी कोई नहीं बचेगी, कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, बाकी छोटी बचेंगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी। तो सर इसमें dy/x के इक्वल पुट कर क्यों नहीं कर रहे हैं हम? गुरुजी स्लोप पूछा उसने। अच्छा तो निकालते थे, कोई पॉइंट गिवन हो तो पॉइंट पुट करते थे, तो पॉइंट हमें सोचना है कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, तो उसकी जरूरत पड़ेगी तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि इसके हमें इक्वल टू 0 तो रखना ही नहीं है d/dx को, क्योंकि स्लोप पूछा उसने। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ही बतानी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू 15 आ गई, लेकिन किस पे आई है जब हमने एट x इक्वल टू 1 पुट करा है। पॉइंट पूछा नहीं तो हम पॉइंट लिखते हैं x इक्वल टू 1। ठीक है सर। हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी चालू है भाई। ठीक, तो अब ये रख कर रहा हूं मैं। ये 2020 के पेपर में आया हुआ है। ऊपर ऐसे चलते हैं जिससे जगह भी बनती जाएगी। फाइंड द पॉइंट ऑफ द कार बाई स्क्वायर। तो इस टाइप के तो मैंने क्या ही क्वेश्चन करा है कि बाई स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कर्व क्या गिवन है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब तुम्हारी मर्जी, यहाँ तो पॉइंट ए और बी मान लो, एक्स और वाई भी मान सकते हैं। एक बच्चे ने सर मैं एक्स और वाई मान लूं, कोई दिक्कत नहीं, और मैंने ए और बी भी बता रखा है, तुम्हें याद है। यस सर। सर एच को कैसे किया है? कॉमा के भी ले सकते, मैं वही तो कह रहा हूँ, कॉमा वाई भी ले सकते, कॉमा वाई लेंगे सेटिस्फाई करेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालूं और ये पॉइंट हो गया हमारे पास 1, 4 और बी एच वाई ले लेना चाहिए, बराबर रहता है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां से हम x वैल्यू लें तो क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर बाई 2 पुट कर दीजिए।
समझ आया नहीं आया? यस सर। डी नाम दे दिया। आप रूट हटाने के लिए स्केयरिंग कर दें तो क्या आ जाएगा? और लेफ्ट डी को हम जेड मान ले लें। जेड इक्वल टू हमारे पास आ गया 22 के आई 2 माइनस का होल स्केयर प्लस बाई माइनस 4 का होल स्केयर। अब क्या करें? इसके रिस्पेक्ट में निकाल लें। y के रिस्पेक्ट में तो इसका मतलब सॉल्व कर लो, इजी रहेगा solve करना। फिर dy by z by कोई dt। दिक्कत नहीं। इन टू में आ जाएगा हमारे पास 1/2 टू 2 बाई प्लस 2 बाई माइनस 4 इन टू में बना जाए। 2 से 2 कट गया। यहाँ एलसीएम ले लो। बाई सर माइनस 2 ऑन 2 तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा। यहाँ बचेगा बाई प्लस 2 बाई प्लस माइनस 8। अब इसको खोल दें तो क्या आ जाएगा? डी जेड अपॉन डी एक्स बाई डी वन। तो बाई क्यू माइनस बाई प्लस 2 बाई माइनस 8। 2 बाई से 2 बाई कट गए। यस सर। इसको इक्वल टू 0 रख दो। फटाफट इतना नोट करिए। सर हो गया। नोट हो गया या सॉल्व हो गया? सर सॉल्व दोनों। हो गया था। सर 2 आ रहे हैं ना इसके तो पॉइंट्स। वो तो अभी देख लेते हैं बेटा, मुझे भी नहीं पता। सर इसमें पॉइंट्स आ रहे 4√2,2। तो मेरा 4√2,2 आ रहा है। सर 2,2 एंड 2,-2 आ रहा है। सर 2,2 ही आएगा ना, क्योंकि क्यूब है। सर 2,2 हाँ जी, अभी देख। -2 आ रहा है बाई मेरा। क्यूब इक्वल, एक मिनट, बाई क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। तो बाई क्यूब इक्वल टू 8, तो बाई इक्वल टू प्लस माइनस नहीं आएगा, क्यूब रूट है। सब 2 आएगा सर। सर सिर्फ 2 बाई इक्वल टू 2 आ गया। यस बाई सर। की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। पहले तो वो भी पता करना है ना हमें। X2 आ क्या पता जाएगा। करना था? मैक्सिमम मिनिमम। तो सर, डबल minimum। डेरिवेटिव भी निकाल लो। हाँ, तो डबल डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा। डी जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 3y स्क्वायर। बस यही आएगा। पुट कर दें। पॉजिटिव आएगा सर। 3 इंटू 2 का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। मिनिमा। ग्रेटर देन 0 तो इट हैज मिनिमम एट किस पर? y y इक्वल टू Y 2 पर। फिर बाई पुट कर दो ये इक्वेशन 1 में। सर एक्स भी एक्स 2 आ इक्वल टू आ जाएगा। जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर बाई 2। तो एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है भाई। यस सर 2 ही आ रहा है, 2,2। तो 2,2 आंसर है। सर पहले हमने h, k लेके करा। h की वैल्यू 2 आ गई थी, तो k की जब निकाल रहे तो +-2 ही आ रही है। कहाँ? दोबारा बोलिए, क्या बोला? सर पॉइंट h, k लेके करा था। सर पहले हमने ना क्या h की फर्क वैल्यू पड़ेगा उससे भी? अरे तो बेटा हाँ, यहाँ नहीं। पे तो वही बनेगा 2। सर पहले h की वैल्यू निकाली थी, वो 2 आ रही थी। फिर उसके बाद जब हम k की निकाल रहे हैं तो +-2 ही आ रही है सर। वो हो जाएगा ना सर, k² = 2h हो जाएगा। और h की वैल्यू कोई अगर 2 बात नहीं, तो डालोगे छोड़ देना पॉइंट। तो पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तू कह रहा है 2,2 आ रहा है, 2, -2 आ रहा है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, फोर्थ कितनों का हो गया है? सर हो गया। मेरा हो गया। क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं तुमसे ही पूछूंगा अभी।
बताइए भाई कैसे हो गया? सर हाइपोटेन्यूज को x ले लो और एक परपेंडिकुलर साइड को x अज्यूम कर लो। चलो x और y ले लिया, और बोलो। सर अब इसका एक से वो निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से y स्क्वायर और माइनस सम ऑफ द लेंथ हाइपोटेन्यूज साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, मींस ये सम लिख देते हैं s इक्वल टू में y, ये गिवन है। सर अब इससे ये बोलो। सर राइट ट्रायंगल थर्ड से निकल जाएगी। इन राइट ट्रायंगल ABC, तो बचपन में पढ़ा था भाई पाइथागोरस साहब, क्या कहते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। एसी का तो स्क्वायर भैया नहीं जी- करेंगे? एसी का स्क्वायर, हैं? एसी का स्क्वायर नहीं करेंगे इसमें? अच्छा, नाम गलत दे दिए, ठीक ठीक ठीक। नहीं, मैंने बस निकाल लिया AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है। अच्छा सर ठीक है। मैंने वो एक स्टेप नहीं लिखा, मैंने कहा बचपन वाली चीज आती है तो नहीं। तो ए बी है हमारे पास रूट में 22 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एरिया का ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाफ। एरिया को ए से नाम दे दें एक्स, और रूट में 22 स्क्वायर माइनस है। स्केयरिंग बोथ दी साइड कर दें, रूट हट जाएगा, समस्या हल होगी। हाँ जी, इतना आ गया। किसकी वैल्यू आसानी से पुट हो जाएगी? सर किसी की भी कर दो वाई की सर। बाई की करो, क्योंकि एक्स दो जगह पुट करना पड़ जाएगा। यस सर। तो ये आ गया। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 दे दो। मैं हमेशा कहता हूं ना गैप छोड़ दो, ये तो जगह कम थी इसलिए गैप नहीं छोड़ा था। इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2। बाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा s माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नजर आ रहा है भाई सबको? हाँ जी सर। हाँ जी, अब लेट मान लेते हैं ए स्क्वायर को जेड। तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में ये फार्मूला खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2sx माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल। ठीक लिखा है गलत लिखा? फटाफट बताइए। सही है सर। धन्यवाद। इतना नोट करिए जल्दी से जिसको भी करना है। तो मैं भी इंक डाल दूं। और सैंपल पेपर सबने ले लिए हैं, अभी किसी के रह रहे हैं? ले लिए सर ले लिए। क्योंकि आज शाम को काम देने वाला हूं फिर मैं। सर अभी मत देना सर, अभी ज्यादा हो गया, अभी सर पेपर चल रहे हैं स्कूल के। यस सर। तो प्री बोर्ड चलते चालू रहेंगे। है सर। हाँ, कोई बात नहीं। सर कल से दे देना, आज रहने दो। सर अभी मत दो सर, हो हाँ, ही तो नहीं मैं तो पाएंगे। ट्यूसडे को चेक करूंगा। आधा चलो पेपर ठीक है दूंगा सर। मैं, पूरा नहीं दूंगा।
तो जिन्होंने नहीं लिया अरिहंत का सैंपल पेपर ले लें, तो सब पे कॉमन रहेंगे, बेटर रहेगा। तो मैं पेपर दे दिया करूंगा आज ही, इसमें से कर लो। हाँ जी, अब ये आ गया हमारे पास, 2 तो कॉमन ले लें या 4 मैक्सिमम मिनिमम ही लिख देते हैं। तो dz अपॉन dx इक्वल टू 0, तो भैया जी ये आ जाए 1/4 2s स्क्वायर x माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 0 में चला गया, तो 2s स्क्वायर x माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है? 2s x, तो s माइनस 3s, यही आ रहा है भाई। चलो ये क्वेश्चन भी मिटो देता हूं, एक्स स्क्वायर एप्लीकेशन ठीक है। हाँ जी, तो अब इतनी जगह मिल गई, अब खुला लिखेंगे। हाँ जी, 2s इक्वल टू 0, s माइनस 3x इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1 तो 0 आ रहा है, और s अपॉन 3 इक्वल टू x आ जाएगा। यही आ गया। पुट कर दिया जाए, 2s स्क्वायर माइनस 12 s और s की जगह आ जाए s/3। क्या बचेगा भाई? 4s स्क्वायर में से 2s स्क्वायर गया तो माइनस का, तो मीन्स निगेटिव में आ रहा है आंसर। यही आ रहा है। यस सर। ये आ जाएगा। तो डी स्क्वायर डी जेड डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो इट हैज मैक्सिमम एरिया एट x इक्वल टू s/3। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, तो क्या आ जाएगा? s माइनस s अपॉन 3 इक्वल टू में बाई, तो 3 में से गया तो 2s अपॉन 3 बाई आ गया। अब हम एंगल निकालना, मैक्सिमम तो निकाल दिया, अब थीटा निकालना है। तो हम x और y का रिलेशन निकाल लें, तो फार्मूला पढ़ा है हमने पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी। तो बेस और हाइपोटेनियस कॉस आ जाएगा, तो x अपॉन वाई कॉस थीटा। कॉस थीटा x क्या निकाला हमने भाई? s/3 और बाई 2s/3, 3 से 3 कट गया, कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 1/2 थीटा π/3। ये प्रूव करना था। यस सर। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर में ऐसी थोड़ी ना आ जाएगा पेपर में। 6 नंबर 5 नंबर के ऐसे ही नहीं बन जाते। हाँ जी, अगला पढ़िए क्या था, ये फटाफट नोट करिए जिसको भी करना है।
हाँ जी, नोट हो गया। हाँ भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते थे? सर सिंगल डेरिवेटिव निकाल के उसको फिर 0 के इक्वल पुट करके जो भी x की वैल्यू आ जाती थी फिर तीनों की वैल्यूज fx में पुट कर देते थे। हाँ, 3 या 2 जितनी भी निकले वो सबको पुट करके चेक कर लेते थे, यही था। यस सर। चलिए फिर ये करते हैं, फिर एक रह जाएगा इलिप्स वाला, फटाफट वो बताते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन है 2 sin x, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? अब टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 2 cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, cos 0 कब होता है? π/2। cos यहां से शुरू होता है, तो यहाँ पे π/2 होता है, और यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, तो 0 यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, मतलब दो वैल्यू आ रही हैं और दोनों ही रेंज के अंदर है क्योंकि ये क्लोज में थी, तो 0 और 3π/2 यही आ गई। अब पुट करके देखो f0 2 sin 0, sin सर 0 0 की थोड़ी ना वैल्यू, आएगी, π/2 तो आएगी ना। π/2 नहीं लेंगे ना? अच्छा यहाँ गलत लिख दिया भाई, 0 पे तो π/2 1 हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। हाँ, तो 2 sin 0, सॉरी π/2, तो 2 into 1 क्या आंसर आ गया 2। फिर f 3π/2 चेक करेंगे, तो 2 सर इसमें sin तीनों वैल्यूज 3π/2, लेते हैं ना सर, 0 π/2 3π/2। हाँ तो 0 भी चेक कर लेना, एक 0 भी चेक कर लो। सर आपने तो ये बताया था ना कि उसके अंदर जो भी वैल्यूज होती है वो हाँ लेते कोई हैं, और दिक्कत जो नहीं है, क्योंकि ठीक वो है सर। रेंज में भी वो भी वो देखना है, ये 0 है 3π/2 है, इसके बीच यस में सर, ये आ ऐसे रहा है ही है। π/2। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर। साइन 0 पे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, वो लिखा नहीं है मैंने, यहाँ लिख लेना, तो 0 आ गया, इसका 2 आ गया, और इसका देखते हैं क्या आएगा, 2 sin पाई प्लस π/2 यही आ जाएगा। यस सर। तो साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो माइनस साइन π/2 मीन्स -2 into 1 आ जाएगा, -2 आ गया। तो इसका मतलब उसने पूछा था मिनिमम मैक्सिमम, सर मिनिमम। यस सर, तो -2 हो तो जाएगी ना, मिनिमम x वैल्यू -2 आ जाएगी फिर। यस सर। और मैक्सिमम पूछता तो 2 पे आ जाती, 2 आ जाती। समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर है सबको? तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या याद रखना है कि जो डेरिवेटिव फर्स्ट निकालोगे उसको इक्वल टू 0 रखो, और जो वैल्यू निकली है वो प्लस जो इंटरवल दे रखा है, क्यों एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने कहा था इंटरवल 100% गिवन होगा, ये पहचान भी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू की। समझ में आ रही है बात सबको? सर अगर ये ओपन गिवन होता फिर हम लोकल मैक्सिमम मिनिमा से कर देते ना? नहीं, ओपन भी होता तो हम बीच वाली वैल्यू को लिख देते बस, तो वहां 2 वैल्यू आ जाती है मोस्टली, बीच वाली वैल्यू। ठीक है सर। हाँ जी, रब कर दूं? यस सर। सर उसमें तो फिर डबल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है ना, अगर सर ओपन ब्रैकेट होता तो? नहीं, वैसे सिंगल से भी हो जाती हैं, डबल की तो जब जरूरत पड़ती है, जब कोई वैल्यू नहीं निकल रही हो फिर चेक करना पड़ जाता है। अच्छा सर। हाँ जी, आपका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये इलिप्स है, और इलिप्स की इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यही थी ना? यस सर। यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया हमने, तो रेक्टेंगल इस टाइप का ही कुछ होगा, जो यहाँ पॉइंट पर टच कर रहा होगा। इस पॉइंट को हमने लेट मान लें P एंड Q, या A एंड B नहीं मान सकते, वो गिवन है, या x और y मान लो सेम। किसी ने शायद x एंड y भी मान रखे थे, किसने माने थे?
वो भी मान सकते हैं, बस ए और बी नहीं मान सकते, ये ध्यान रखना। क्लियर है सबको? हाँ जी, पॉइंट क्लियर है जो बोला है मैंने? यस sir. सर। यस सर। तो देखो पहली बात तो पी एंड क्यू पॉइंट। अब देखो पी पॉइंट क्या है हमारे पास? एक्स, ये एक्स हो गया, वो सॉरी पी। तो ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक डिस्टेंस? 2p। 2p। ये हमारे पास क्यू हो गया, तो नीचे भी क्यू, क्योंकि सिमेट्रिक मैंने बताया था सेम फिगर होती है, जितनी ऊपर उतनी नीचे, जितनी इधर इतनी इधर। तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारे पास 2q, और पी क्यू सेटिस्फाई इलिप्स। क्यों इलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे? क्योंकि पी और क्यू किस पे माने हमने? इसी पॉइंट पे माने, इलिप्स के ऊपर। तो मतलब पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और जिसने एक्स और वाई माने हैं वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। पहले यहां जगह छोड़ देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फार्मूला होता है? लेंथ इनटू एल ब्रेथ। इंटू बी। तो एल क्या हो गया? 2p, बी क्या हो गया? 2q, तो 4pq, ए आ गया। ये आ जाए, स्केयरिंग बोथ दी साइड कर देते हैं, रूट हटा देते हैं। तो 16p स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को जेड मान लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? बताइए भाई। सर पी के। और पी को भी अंदर ले जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। अब डी जेड अपॉन में डीपी निकाल देना। आगे हो जाएगा, पूरा करूं मैं? बोलिए सर कर फटाफट। लेंगे। सर ये वाला करा दो सर, ये वाला नहीं हुआ था। सर बस एक वैल्यू बता दो। चलो मैं कर रहा हूं पूरा ही, नोट करिए फटाफट। पहले वैल्यू क्या आ रही थी? वैल्यू तो बता देता हूं, अभी रुक जा। एरिया आ रहा है 2ab। सर बी पॉइंट बताना नहीं है। मैं फाइनल आंसर है 2ab। बी पॉइंट बता दो ना। वो तो अब मैं कर ही रहा हूं पूरा। सर पॉइंट्स तो ये आ रहे हैं ना, a अपॉन रूट 2 और b अपॉन रूट 2, तो सर इससे एरिया आ गया। हाँ जी सर। हाँ जी, डी जेड अपॉन में डीपी इक्वल टू 0 रखेंगे,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो सारा कांस्टेंट है, 0 में चला जाएगा। तो 2a स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 4p स्क्वायर। तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 से ये कट गया, तो a स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू p स्क्वायर। तो a अपॉन रूट 2p आ रहा है। वो तो कांस्टेंट। p पता लग गया, क्योंकि हमें एरिया ही चाहिए। और डबल टिप निकाल के क्या कह लोगे ना कि मैक्सिमम मिनिमम है, तो मैं केवल एरिया निकाल के दिखा दूं यस सर। कि वो भी करूं? फटाफट बोलिए। सर कर लेंगे। तो बस मैं एरिया बता देता हूं, तो एरिया निकल जाएगा, ऐसा देखोगे। अब हम क्यू और निकाल ले, तो एरिया हमें इसमें पुट करना पड़ेगा। तो पी निकल गया, क्यू और निकाल लेते हैं। तो क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, पी के पुट कर दो, तो बी अपॉन ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो बी बाई ए अंडर रूट में ये आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से बी बाई ए इंटू में ए बाई रूट 2 आ जाएगा। तो ए से ए कट गया, तो क्यू आ गया हमारे पास बी अपॉन रूट 2। ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल टू में 4pq। तो 4p क्या हमारे पास, ए अपॉन रूट 2, q क्या है, बी अपॉन रूट 2। तो ये आ गया 4ab अपॉन में 2, ये कट गया। क्या आंसर बताया था मैंने? सर यही बता। यही सर, यही आ रहा है। लो जी, तो पूरा कर दिया है। बस सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लेना मैक्सिमम मिनिमम। और आज शाम को जो भी असाइनमेंट के डाउट है वो पूछ लेना। तो ये आज चैप्टर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास से इंटीग्रेशन शुरू करते हैं।